आने वाले 900 सालों में वो अपने हार्ट बीट को रीगेन करेगा। आने वाले 90 इयर्स में वो अपने इंटेलेक्ट को गेन करेगा। आने वाले 9 सालों में वो अपने पावर्स को गेन करेगा और 9 दिनों में वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क जिसने हमें बताया पापा यूहेबाहा की बैक स्टोरी। जी हाँ, सोल सोसाइटी का एक नया विलन। जिसके चलते सोल सोसाइटी ने बुलाया अपने वर्जन ऑफ 911 को, ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर। Are you serious right now, bro? एक चीज जो कि ब्लीच सबसे बेस्ट करता है वो है राइटिंग ऑफ एंटागनिस्ट। आइजन, क्रिम्सो, ये सारे लोग पिनिकल थे ऑफ राइटिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू द सन ऑफ सोल किंग पापा यूहेबाहा, जो कि फाइनली अब वापस आ चुका है 999 इयर्स के बाद, जहाँ पे अब वो सोल सोसाइटी को टेक डाउन कर रहा है। हमारी स्टीप कम्युनिटी ये कह रही थी कि क्यों ना आप ब्लीच को कवर करें, एंड सिंस एबीडी आपके लाइफ के सपोर्टर्स है, सो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे फास्ट रिगार्डिंग पापा यूहेबाहा। जैसे पापा यूहेबाहा की ओरिजिन क्या है और उसका मोटिवेशन क्या है, अलोंग विद इस चीज को भी कवर करते हुए कि पापा यूहेबाहा की एंट्री कैसे हुई। सो क्यों ना हम स्टार्ट करें कि आखिर पापा यूहेबाहा कौन है। ब्लीच ने हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करा सोल सोसाइटी और सोल रीपर के बारे में। सेकंड, उन्होंने हमें बताया हॉलो के बारे में। सो ये इनएविटेबल था कि ब्लीच हमें बताए क्विंसी के बारे में। आई नो कि हम सबको इशिरा पसंद है, लेकिन लेट्स कंट्रोल। ये 1000 ईयर ब्लड वॉर स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि यूहेबाहा अब 900 इयर्स की नींद के बाद उठ चुका है। ये कहा गया है कि यूहेबाहा पापा यूहेबाहा फर्स्ट क्विंसी है, एज वेल एज वो सारे क्विंसी के फादर है। दैट मीन्स कि यूहेबाहा का ब्लड हर एक क्विंसी से फ्लो होता है। ऑल्सो कुछ मिक्स ब्लड भी है, जैसे कि इचिगो। यस, अगर आपको नहीं पता था कि इचिगो भी एक क्विंसी है तो आपने हमारी वीडियोस क्यों नहीं देखी? प्लीज इसे बिंज वॉच करें। लेकिन इचिगो के केस में पापा यूहेबाहा का कनेक्शन काफी डीप है, सिंस यूहेबाहा सन है ऑफ द सोल किंग, क्योंकि सोल किंग रूलर है ऑफ द सोल सोसाइटी और वो बीइंग जो कि रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड के बैलेंस के लिए। इनफैक्ट सोल किंग ब्लीच यूनिवर्स में ऑलमोस्ट एक गॉड की तरह है। देयरफॉर पापा यूहेबाहा को द सन ऑफ गॉड बनाते हुए, दैट्स द रीजन कि यूहेबाहा का अपीयरेंस हमें काफी पहले ही फोरशैडो करके रखा हुआ था इन द सीरीज। यप, यूहेबाहा का अपीयरेंस हमें लॉस्ट एजेंट आर्क में ही दिखाया गया था, जब इचिगो ने सारे लोगों से बैटल किया, जिसमें आखिर में आइजन था। ठीक हम यहाँ पे एक मिस्टीरियस फिगर देख सकते हैं जो कि है नन अदर देन पापा यूहेबाहा। लेकिन हर एक आर्क की तरह ब्लीच में इसका भी एक बिगिनिंग है। हमें टेक्निकली नहीं पता कि आखिर यूहेबाहा एग्जिस्टेंस में कैसे आया, लेकिन हम बेट करेंगे कि वो काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन था, या फिर हम कह सकते हैं कि सोल किंग का एक क्वीन भी थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूहेबाहा के पास काफी ओवरपावर्ड पावर्स थी जस्ट उसके बर्थ से ही। हमें ये कहा गया है कि यूहेबाहा जब पैदा हुआ ना ही वो देख सकता था, ना ही वो सुन सकता था, और ना ही वो कुछ बोल सकता था। इनफैक्ट पापा यूहेबाहा इवन रो भी नहीं पाता। लेकिन इवन दो इस बच्चे को ये पता था कि वो जीने वाला है, लेकिन इवन दो इस बच्चे के पास कुछ नहीं था, इस बच्चे के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने सोल के फ्रैगमेंट्स को शेयर कर सकता। जो भी इस बच्चे को टच करता उसे कुछ ऐसा मिलता जो कि उसके पास कभी नहीं था। ये बात तो अलग ही है कि यूहेबाहा को छू के उन्हें पावर मिलता, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये भी था कि उसे छूकर लोग अपने वुंड को हील भी करते। लेकिन इसका एक कैच भी है जब तुम्हें पावर मिलता है, लेकिन सिंस हमें पता है कि कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, तो जैसे ही वो पावर्स जो कि लोगों ने अवेक करा था, ये चीज उनके सोल फ्रैगमेंट में रहता जो कि वापस से यूहेबाहा में आता। दैट मीन्स कि यूहेबाहा को हर एक पावर मिलता जो कि एक इंडिविजुअल अपने पूरे लाइफ टाइम में गेन करता, जिसके चलते यूहेबाहा वापस से देख पाया, सुन पाया और बोल पाया। इनफैक्ट जो भी लोग यूहेबाहा को छूते उनकी एज हमेशा कम ही होती, लेकिन स्टिल भले ही ये सारे लोग इस ओपन ट्रुथ को जानते, लेकिन उसकी एबिलिटी लोग यूज करते। इनफैक्ट लोग उसे गॉड की तरह वर्शिप भी करते। यूहेबाहा की जब सारी कॉन्शियस एक साथ आ चुकी थी और वो लोगों को जब सुनने लगा था, लोग तब तक उसे एक नाम दे चुके थे जो कि था
यू है बहा, I mean पापा यू है बहा। उसे पता था कि ये काफी सिमिलर है गॉड के स्टेटस से, Therefore, वो इसी चीज को फॉलो करते रहा। यू है बहा का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंस्पायर है रियल लाइफ मैथोलॉजी से। हिब्रू मैथोलॉजी में भी एक गॉड है जिसका नाम हमें बताया गया है याहवे या फिर यहोवा। फैक्ट दैट यू है बहा का ये पावर काफी ज्यादा डीपर कनेक्शन भी रखता है, एस यह इस चीज का मतलब होता है गॉड और एवा इस चीज का जर्मन में मतलब होता है अवेक। Therefore, अगर हम इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़े देन यू है बहा इस चीज का मतलब होता है एक गॉड जो कि अवेक हो रहा है। फैक्ट दैट यही वो जगह नहीं है जहाँ पे रेफरेंसेस इवन एंड होते हैं। यू है बहा काफी ज्यादा कॉन्सेप्शुअलाइज है क्रिश्चियन गॉड से। पहला रेफरेंस उसे फादर कहा जाता है सारे क्विंसी का। नंबर 2 वो खुद भी बेटा है सोल किंग का जिसे हमें एक ट्रू गॉड बताया गया है ब्लीच यूनिवर्स में। नंबर 3 वो होली स्पिरिट है जो कि अपने सारे बच्चों के खून में बहता है। इस चीज में कोई डाउट नहीं कि राइटर यू है बहा को एक मसीहा की तरह दिखाना चाहते हैं। ऐसे ये भी स्टेटेड है कि वो एक एम्परर है जो कि पीस चाहता है। यूजुअली वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, लेकिन सैडली यू है बहा का ऐसे एनिमी को फेस करना जरूरी है जो कि इविल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अरैंकर्स को मर्सीलेसली टॉर्चर करता है। डिस्पाइट उनके लॉयल्टी के भी वो उन्हें इविल कंसिडर करता है, जो कि हमें ये भी दिखाता है कि वो चाहता है कि उसके सारे फॉलोअर्स इवन उससे भी डरे। फैक्ट दैट उसके पास ये एबिलिटी है कि वो सारे क्विंसी से अपने सोल ऑफ फ्रैगमेंट को ले सकता है, जो कि टेक्निकली उनके लाइफ के लिए भी काफी फेटल हो सकता है। और यू है बहा को कहीं ना कहीं ये चीज करना भी पड़ता है क्योंकि बिना अगर वो इस चीज को करे देन वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है। इवन दो ये चीज वो बार बार करता है और फिर ये चीज कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन यू है बहा इस चीज से काफी ज्यादा सैड भी होता है। फैक्ट दैट यू है बहा ने अस्वालिन को भी यूज किया है जहां पे वो एक लार्ज अमाउंट में अपने सोल फ्रैगमेंट को वापस बुलाता है। जब वो ये चीज परफॉर्म करता है क्विंसी की डेफिनेटली डेथ होती है। नॉट टू मेंशन यू है बहा किसी की भी पावर को चुरा सकता है और उसका खुद का बना सकता है। इनफैक्ट सारे प्योर ब्लड क्विंसी भी इस चीज को सरवाइव नहीं कर सकते और इचिगो की मॉम उनमें से एक थी, लेकिन जो भी इस चीज को सरवाइव करता है ये चीज उसे ये वर्दी बनाती है कि वो उसका टॉप कमांडर बने, जो कि उनमें से एक था ईसीडा। और इसी चीज के बाद यू है बहा अपनी एक न्यू आर्मी बनाता है जिसका बस एक गोल था जो कि सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन इवन बिफोर कि आज की ये आर्मी फॉर्म हुई यू है बहा के पास एक और आर्मी था 900 साल पहले, और उस आर्मी ने भी हर एक किंगडम को अपना बनाया था। और इसी सफर में उन्हें युग्रम और बैज बी भी मिला। यहीं पे यू है बहा ने इस चीज को फिगर आउट किया कि वो अपने सोल को इवन काफी अच्छे मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। उसने ये सोचा कि वो अपने एबिलिटी को एक लेटर में शेयर कर सकता है। ये हमें वापस लेके जाता है इसके रेफरेंस की तरफ जो कि क्रिश्चियन थियोलॉजी है। एज जॉन 1:1 में लिखा हुआ है, शुरुआत में बस एक वर्ड था और वो वर्ड गॉड है। और यही रैंकिंग है क्विंसी का जहाँ पे हर एक क्विंसी लेटर के हिसाब से रैंक होते हैं। यू है बहा खुद ए लेटर से जाना जाता है, रिप्रेजेंट करते हुए दी ऑलमाइटी। और हर एक लेटर जो कि वो असाइन करता है ये उनके पावर से लिंक होता है। इन्हीं लेटर के अकॉर्डिंग वो अपने पावर को हिसाब से बांट पाता। फैक्ट ये भी है कि ये पावर काफी यूनिक है और ऐसे पावर के साथ काफी कम क्विंसी है। इनफैक्ट युग्रम ही एक ऐसा क्विंसी है जो कि अपने पावर को दूसरे क्विंसी में बांट सकता है। सिंस युग्रम और यू है बहा दो साइड है बैलेंस करने के लिए। यू है बहा को हर एक नाइट सोना पड़ता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके और लॉन्गर जी सके। यही वो टाइम है जब यू है बहा अपने रोल और पावर को युग्रम के साथ स्विच करता है, जहाँ पे युग्रम सारे यू है बहा के टास्क को परफॉर्म करता है। इस चीज का मेन गोल ये है कि यू है बहा एट द एंड और स्ट्रॉन्गर बने। यही वो टाइम है जब यू है बहा अपने सोल फ्रैगमेंट्स को वापस बुलाता है और भी पावर को गेन करता है। और जब उसके पास पावर आ जाती है देन या तो वो इस पावर को वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है या फिर वो खुद के लिए ही रख सकता है।